हेलो एवरीवन, आज है 17 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 112 रुपए का शेयर है, 4.5% की बड़ी तेजी आई। जबकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो भाई साहब ये लगातार गिर ही रहा था। अगर आप ग्राफ देखोगे इसका तो एक बड़ी तेजी लिस्टिंग के बाद यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिली थी और उसके बाद एक लगातार मेजर फॉल ही आ रहा था कि आज यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि एकदम से एक 5% की तेजी आ गई। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है वो अभी 112 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 157 रुपीज़ का हाई इसने बनाया था, लो 76 रुपीज़ का है, ये इसका आईपीओ प्राइस है, ठीक है। और देखा जाए तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला था इसके आईपीओ को, तकरीबन मुश्किल से 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये, और एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी 20% की अपसाइड पे खुला था। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने जो संकल्प 2024 इवेंट इनका था, जहां पर इन्होंने ईवी बाइक लॉन्च कर दी थी, उसके चलते एक बड़ी रफ्तार आई। उसके चलते ऐसा हुआ कि 3 ट्रेडिंग सेशन में ये लगातार भागता चला गया और 155 160 तक चला गया था इंट्राडे में। लेकिन उसके बाद भी एक मेजर फॉल यहाँ पर कह लो, एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो, यहाँ पर देखने को मिली है। आज एक खबर आई जिसके चलते यहाँ पर 5% की तेज़ी आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये लगातार गिर रहा था तो बीच में भी इसने अटेम्प्ट करे हैं। 110 से तेज़ी दिखाकर ये गया था 115 पर, वापस गिरकर आ गया ये 109 पर, 109 से फिर से एक ही दिन में तेज़ी दिखाकर गया था ये 114 पर। तो तेजी दिखा रहा है, बीच बीच में 5% की तेजी बन रही है। लेकिन होता यही है कि उसके बाद फिर से यहाँ पर गिरावट भी आ जा रही है, फिर से गिरावट भी आ जा रही है। कंपनी अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, ये यूजर्स है, ठीक है। 100% लोग, मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ। और जहाँ तक बात करी जाए तो रीसेंट लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बात करेंगे उसको लेकर भी। लेकिन जो तेज़ी आई है उसकी वजह यह है कि भैया एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर बाई कॉल जनरेट करा है, 160 रुपये का टारगेट दे दिया। 160 रुपये का टारगेट, 50% का अपसाइड प्रिडिक्ट कर लिया इन्होंने। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी कमेंट्री आती है तो ऐसा ज़रूर होता है। और वो किसकी कमेंट्री है? दो ब्रोकरेज फर्म है, BOFA सिक्योरिटीज़ एंड गोल्डमैन सैच, कि यहाँ पर इनिशियल कवरेज ये है कि भैया ओला इलेक्ट्रिसिटी में बाय करने का कॉल है इनका। BOFA सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट है वो 145 रुपीज़ का है, 35% का अपसाइड वो यहाँ पर प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। और गोल्डमैन सैच ने एक कदम और आगे जाकर 50% का अपसाइड प्रिडिक्ट करा है, 160 रुपये का टारगेट। अगेन मैं कह दूँ कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल तक के होते हैं, तो ये ना समझा जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। यहाँ पर इससे पहले HSBC ने भी अपना अपना टारगेट दिया था, बाई कॉल दिया था, और 140 रुपये का टारगेट HSBC ने भी यहाँ पर दिया था, और तेज़ी तब भी हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। तो भैया 3 बड़े ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री, बाई कॉल, HSBC 140 रुपये का टारगेट, BOFA सिक्योरिटीज़ 145 रुपये का टारगेट, गोल्डमैन सैच 160 रुपये का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी भी एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब भी तेज़ी आएगी। लॉन्ग टर्म का तो तब पता चलेगा जब आने वाले टाइम में कंपनी के जो नंबर्स हैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर BOFA सिक्योरिटीज बिलीव दैट द ओला हैज सॉर्टेड की पीसेस of the electric vehicle puzzle, which is proving and expanding its product portfolio, reasonable funding access along with the brand and distribution reach। यहाँ पर ब्रोकरेज को ये लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल रीच 18% पेनिट्रेशन रेट बाय फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 25% बाय फाइनेंशियल ईयर 2013। देखो, उनको लगता है कि आने वाले टाइम में जो अडॉप्शन है EV का वो बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ने वाला है, और उसका फ़ायदा जो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं उसको होगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ओला का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यूज़र्स बढ़ रहे हैं लेकिन मार्केट शेयर कम हो रहा है, कंपटीशन और ज़्यादा आ रही है। पहले क्या था कि इकलौते थे, मतलब इकलौते बड़े प्लेयर थे, ठीक है, तो ज़्यादातर मार्केट शेयर उन्हीं के पास था। अब ये है कि TVS भी आ रहा है, हीरो भी आ चुका है, ठीक है, इन लोगों ने भी अपने EVs लॉन्च कर दिए हैं, तो उनके सेल्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ओला के खिलाफ जो अभी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि काफ़ी सारी नेगेटिव खबरें आ रही थी, उसने कहीं ना कहीं लोगों को एटलीस्ट डाउट में ज़रूर डाला है।
और ये देखो सर्विसिंग का इश्यू यहाँ पर आ रहा है लंबे समय से। देखते हैं कि उसको कैसे ये लोग शॉर्ट आउट कर पाते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। हालांकि अगर हम इसका पी रेशो हालांकि नहीं देखने को मिला, क्योंकि अभी रिसेंट, और अगर है भी तो वो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी जो वो लॉस मेकिंग कंपनी है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो ठीक ठाक है, लॉस मेकिंग कंपनी है। रेवेन्यू में इंक्रीज ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल जून मतलब 2023 में 1280 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ के 1718 करोड़ हुआ। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि सिर्फ ये ओला की बात नहीं है, जो भी ईवी प्लेयर्स है उनके सेल्स तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अडॉप्शन लोगों का बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी है, 300-400 करोड़ का लॉस कर रही है क्वार्टरली। जब इनसे पूछा गया था कि प्रॉफिटेबल कब तक हो पाएंगे, कोई डेट इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आईपीओ से जो पैसा है उसका इस्तेमाल करें गीगा फैक्ट्रीज लगाने में, जिससे वो मास प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अगर मास प्रोडक्शन करेंगे तो इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। अगेन मैं आपको कह दूं कि जहां इनके सेल्स नंबर कम हुए हैं पिछले क्वार्टर में, पिछले महीने में, तो भैया मास प्रोडक्शन अगर कर भी लेंगे, ठीक है, तो उतनी डिमांड भी तो होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी ये लोग लॉस में है, वो भी तब जब गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह मिल रही है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस सब्सिडी को कम ही कर देगी या फिर ख़त्म ही कर देगी, तो अगर ये धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने वाले भी होंगे तो भी क्या होगा हम नहीं जानते। हालांकि कंपनी ने पहले बोला था कि वो 4 व्हीलर्स भी लॉन्च करेंगे, बाद में बोला कि नहीं, अभी वो आइडिया होल्ड पर है। अभी उन्होंने बोला कि वो 3 व्हीलर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अगेन अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होगा वहाँ पर, और जब लॉन्च करेंगे डेफिनेटली उसके वजह से भी एक हल्की सी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे इनके बाइक के टाइम पर मिली थी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.78% की है। प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% पर है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 4.45% पर है, लेटेस्ट जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कुछ महीनों बाद, तो जो रिटेल की होल्डिंग है वो आपको लगातार बढ़ती नजर आएगी, शायद डबल भी हो जाए, 10% भी हो जाए, 9-10% भी हो जाए उनकी होल्डिंग। और जो इंस्टीट्यूशन है उनकी शायद होल्डिंग आपको कम नजर आएगी उस टाइम, क्योंकि ये हुआ है पास्ट में, ये हुआ है पास्ट में, टाटा टेक में भी ये हुआ है, इरडा में भी ये चीज़ हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लिस्टिंग बहुत बड़ी हो गई इसकी, ठीक है, बहुत। अब प्रॉफिट टेकिंग बाद में आती है, और ये मैंने तब भी कहा था जब 140-145 पर ट्रेड करा था, मैंने कहा था कि भाई मौके नहीं है ये, मैं डबल डिजिट का वेट करूंगा। और मेरा अभी भी वही कमेंट है कि मैं डबल डिजिट का वेट करूंगा इस कंपनी में। डबल डिजिट पे जब आएंगे तब डेफिनेटली यहाँ पर इसको कंसिडर करा जा सकता है। आज अच्छी खबर आई, एक अच्छे मतलब बड़े ब्रोकरेज हाउस ने बड़ी कमेंट्री कर दी यहाँ पर, दो ब्रोकरेज हाउस ने बाई कॉल जनरेट करा, उसके चलते भैया 5.5% की तेज़ी अब ये दिखा रहा है। देखते हैं कि जब मार्केट क्लोज होगा तब कितने परसेंट की तेज़ी रहेगी, या फिर ये एक दिन की तेज़ी ना बन के रह जाए, क्योंकि हमने ये देखा भी है कि बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे ज़रूर है, लेकिन फिर से वो वहाँ से गिरता है। तो इस बार के जो अटेम्प्ट है वो कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।